हम लोग चलेंगे वचन की तरफ। हालेलुया। पहले हम लोग ये बात को समझे कि आप सभी लोगों को मालूम है हालेलुया कि यरूशलेम में एक मंदिर है, परमेश्वर का है। उस मंदिर के विशेषता के बारे में थोड़ा समझ लें। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि ये मंदिर बनाने में कितना साल लगा था? 46 वर्ष। यूना सुसमाचार में लिखा हुआ। ये पृथ्वी पर ऐसा कोई ऐसा मंदिर होगा जो 46 वर्ष लगा हो बनाने में? हालेलुया। याद रखिए, जो मंदिर है पूरा यरूशलेम के बीच में बनाया गया है मंदिर। और यरूशलेम कहाँ है? पूरा यरूशलेम कहाँ है? इजराइल के बीच में। और इजराइल कहाँ है? पूरा दुनिया के बीच में। गजब भी ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति इसका है। मंदिर कहाँ है? यरूशलेम के बीच में। यरूशलेम कहाँ है? इजराइल के बीच में। इजराइल कहाँ है? पूरा दुनिया के बीच में। एक वचन पढ़ लीजिए, एहेजकेल में लिखा हुआ है 5:5। एहेजकेल 5:5 देखिए लिखा हुआ है, जल्दी निकाल लीजिए। एहेजकेल 5:5। हालेलुया। प्रभु यहोवा यो कहता है, यरूशलेम ऐसा ही है, मैंने उनको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वह चारों ओर देशों से घिरी हुई है। सोच लीजिए, यानी पूरा मंदिर कहाँ है? यरूशलेम के बीच में। यरूशलेम कहाँ है? इजराइल के बीच में। इजराइल कहाँ है? पूरा दुनिया के बीच में। गजब परमेश्वर ये देश को बसाया है। हालेलुया। अब आगे हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह के आगमन से पहले, समझिएगा, यीशु मसीह के आगमन से पहले हर परिवार को, इस हर मसीही भाई बहनों को इस रास्ता से गुजरना होगा जो हम बात बताने जा रहे हैं। हालेलुया। हर मसीही भाई बहन को इस रास्ता से गुजरना है। हालेलुया। और सावधान रहने की जरूरत है। पहली बात क्या कह रहा है कि जितने मसीही भाई बहन हैं सब भरमाए जाएंगे। जितने भाई बहन हैं सब क्या होंगे? भरमाए जाएंगे। याद रखिएगा, भरमाने का मतलब मत्ती 24 अध्याय में 24:4 आप लोग वचन पर नोट कर लीजिए, घर पर पढ़ लीजिएगा और मैं सारी बात को समझा देता हूँ। हालेलुया। 24:4। हाँ, कल वचन को नोट कर लीजिएगा। हालेलुया। यीशु ने 24:3 पहले पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हाँ, हमें बता कि ये बातें कब होगी, हाँ, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। यीशु के चेले हालेलुया पहाड़ पर गए, जहां यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठा हुआ था। और चेलस ने पूछा, हमें बताओ, क्या बताना है कि ये बातें कब पूरी होगी, जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा, यानी तेरे आने का समय क्या होगा, दुनिया का न्याय करने का समय क्या होगा। सोचिए। हालेलुया। तब यीशु मसीह को ये सारी बातें बताने पड़ा। हालेलुया। क्या बताया? 24:4 जब पढ़ेंगे, यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। पहला बात, आप भरमाए जाएंगे। हर परिवार भरमाया जाएगा। हर एक मसीही भाई बहन भरमाए जाएंगे। कौन भरमाए जाएंगे? जो खरी शिक्षा में चल रहा है वही भरमाए जाएंगे। जो दोनों टीचिंग में है वो भरमाने की बात नहीं है। हालेलुया। तो याद रखिएगा, चर्च में 2 तरीका के लोग होंगे। चर्च में कितने तरह के लोग होंगे? 2 तरह के लोग होंगे। याद रखिएगा, एक ऐसा विश्वासी होगा जिसको कितना भी भरमाया जाए वो नहीं भ्रमित होगा। एक ऐसा विश्वासी होगा जो आसानी तरीका से क्या हो जाएगा, एक बच्चा भी उसको क्या करेगा? भरमा देगा। भरमाने का मतलब चर्च जाने से रोक देगा। भरमाने का मतलब प्रार्थना करने से रोक देगा। भरमाने का मतलब बाइबल पढ़ने से रोक देगा। भरमाने का मतलब संगति करने से रोक देगा। और आपको सोचना है, हालेलुया, कि क्या हमारी संगति मसीह के साथ है?
क्या हम कलीसिया रविवार के 7 दिन में एक दिन मौका मिलता है, क्या हम हर एक रविवार को आ जाते हैं? ये सारी बातें यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया। हालेलुया। यानी कहने का मतलब आप भरमाए जाएंगे। याद रखिए, कैसे भरमाए जाएंगे? झूठी शिक्षा से। याद रखिए, कैसे भरमाए जाएंगे? झूठी शिक्षा से। यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूट्यूब खराब है, फेसबुक खराब है, हालेलुया, लेकिन आजकल बहुत से यूट्यूब में ऐसे, मैं एक कल प्रोग्राम देख रहा था, ईसा और साईं दोनों एक ही है, ऐसा लिख दिया। ईसा का उल्टा क्या होता है? साईं। ईसा, साईं बोलता है कृष्णा के भी वैसे ही बोलता है। आपको समझना होगा, यूट्यूब फेसबुक के द्वारा भरमाए जा सकते हैं, लेकिन सारे यूट्यूब और फेसबुक खराब नहीं है। हालेलुया। अगर यूट्यूब का जो भी टीचिंग बाइबिल से मैच नहीं करती है, वो झूठ तब भरमाए जाएंगे। मत देखिए, या फेसबुक पे जो भी मैसेज बाइबिल से मैच नहीं करता है, भरमाए जाएंगे, झूठी शिक्षा है। याद रखिएगा। हालेलुया। पुराने यीशु के समय में देख लीजिए, जितने यीशु के चेला था सब बाइबिल से प्रचार किया। हालेलुया। या पौलुस के देखिए, पौलुस का सारे प्रचार बाइबिल से मैच करता है, पतरस का सारे प्रचार बाइबिल से मैच करता है। लेकिन आजकल के ऐसे पास्टर आ गए हैं, ऐसे अगुए आ गए हैं कि उनका मैच बाइबिल से नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब तो मैं एक यहाँ पर मैं हालेलुया, यहाँ पर मैं बरबीघा में कल गोसाई गांव में प्रार्थना में था, मंगलवार के। एक परिवार आया था, भैया की बेटी है गोसाई गांव की, तो लोग आए तो बताए कि पास्टर जी हम लोग भी संगति करें। हमें बहुत बड़ी खुशी है। उसकी छोटी बहन का परेशानी था तो चर्चे से छुटकारा मिला, शादी विवाह हुआ। उसकी बड़ी दीदी पहले शादी हुआ था। वो लोग ने बताया ऐसा ही कि हम लोग भी जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। लेकिन हमने लास्ट में पूछा कि क्या आप जाते हैं वहाँ प्रार्थना करने? कहिएगा तो आतवार के नहीं चलता है, वो मंगलवार, कभी बुधवार, कभी शुक्रवार, ऐसा करके घूम घूम कर चलाते हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मसीह का वचन है, सुनने में दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कहे कि पास्टर जी क्या बोलता है ना, यीशु के नाम से सब कुछ कर सकते हो। तो बड़ा मुसीबत हो गई, वही होगा फतवा वाला। मतलब हमने कहा, हमारे यहाँ ट्रेसा सिस्टर गए थे, सिसौनी में आया था, सिस्टर भी पूछी, वो क्या कह दिया, हाँ कर सकते हैं, यीशु के नाम से सब कुछ जलो डाल सकते हैं। हालेलुया। अब शैतान का आपके भरमाने का एक ही तरीका है, क्या? झूठी शिक्षा। सोच लीजिएगा। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार करता हूं, हर बाइबिल पकड़ने वाला सच्चा नहीं हो सकता। हर एक के हाथ में बाइबिल है तो वो सच्चा नहीं हो सकता है कि वो मसीह है। हर हाथ में बाइबिल गारंटी नहीं देता है कि वो मसीह है। उसके फल से पहचान होती है कि वो सच्चा है या झूठा। उसके फल से प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? अगर पेड़ का फल अच्छा है तो पेड़ अच्छा है, अगर पेड़ का फल बुरा है तो पेड़ बुरा है। उसके फल से पहचानिए। पूरा दुनिया के समझिए सेंटर का मतलब यरूशलेम। यरूशलेम से जैसे जैसे मसीह का वचन फैलते गया, लूसीफर वैसा ही अपना सेना भी छोड़ते। हम जैसे जैसे फैलेंगे वैसे वैसे लूसीफर भी अपना सेना को क्या कर रहा है? फैला रहा है, ताकि उनके टीचिंग में फंसाओ। हालेलुया। वचन में फंसा दो, बपतिस्मा में गड़बड़ी डाल दो, उद्धार में गड़बड़ी डाल दो, विश्वासियों के बीच में गड़बड़ी डाल दो, चर्च में गड़बड़ी डाल दो, प्रचार में गड़बड़ी डाल दो, नींद में गड़बड़ी डाल दो। चर्च आए नींद में डाल दो, चर्च आएंगे लेकिन क्या हो जाएगा? नींद में डाल दो। चर्च आए तो उसको बातचीत में उझिला दो ताकि वचन न सुने। हालेलुया। इतना ही नहीं, दशमांश देने में भी गड़बड़ी डालो। भरमाने वाला का काम पूरा दुनिया में बहुत तेजी से चल रहा है। भरमाने वाला के भी हाथ में क्या होगा? भरमाने वाले के भी हाथ में क्या होगा? बाइबिल होगा। याद रखिएगा,
उसका भी कलीसिया होगा, उसकी भी भीड़ होगा, लेकिन आपको समझना होगा जो प्रचार कर रहा है, जो उसकी टीचिंग है, जो उसकी शिक्षाएं हैं, क्या बाइबल से मैच करती है। हालेलुया। तो इस तरह से शैतान क्या करेगा, हालेलुया, वे कौन लोग भरमाए जाएंगे, याद रखिएगा, कौन लोग भरमाए जाएंगे, जो खरी शिक्षा का विरोध करते हैं। हालेलुया। कौन लोग भरमाए जाएंगे, याद रखिएगा, कलीसिया में कौन लोग कुड़कुड़ाते हैं, जो खरी शिक्षा का विरोध करते हैं, यही लोग भरमाए जाएंगे। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 वचन, मैं ही पढ़ूंगा। हालेलुया। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, हालेलुया, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसको दूत उसके साथ भी गिरा दिए गए। भरमाने वाला, अदन की वाटिका में हम लोगों को भरमाया वही सांप, और परमेश्वर ने वहां क्या कहता है, स्वर्ग से उसको क्या किया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अब चर्च में भी आप आएंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन आपका मन क्या रहेगा, भ्रमित रहेगा। आप अर्जुन जी यहाँ है, लेकिन अर्जुन जी का मन यहाँ नहीं है, ये इधर उधर आपका मन क्या कर रहा है, घूम रहा है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है। भरमाने का काम शैतान का यही है। हालेलुया। एक और वचन को जरा सुनिएगा, पहला यूहन्ना 15:19। हालेलुया। पहला आप सभी को गुजरना होगा भरमाने वाला शिक्षा से, झूठी शिक्षा से सबको गुजरना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 5:19, सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। बताइए, यूहन्ना लिख दिया, सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। हालेलुया। कहता है कि संसार उस दुष्ट शैतान के बस में है। अपने आप को जांचिए कि हम किसके अधीन हैं। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में प्रार्थना है, क्या हमारा बाइबल स्टडी है, क्या हम चर्च की संगति करते हैं, क्या हम जो वचन सुनते हैं उस पर चलते हैं, क्या हमारी आत्मा में, हमारे अंदर आत्मा का फल है। हालेलुया। अपने आप को जांचिए, हालेलुया, कि हम लूसीफर के हैं या यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं या आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। हम दलीला के साथ चल रहे हैं या यीशु के साथ चल रहे हैं, ये आपको क्या करना होगा, जांचना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि सारा संसार दुष्ट के बस में पड़ा है। अपने आप को जांचिए कि हमारा रिमोट कंट्रोल किकरा हाथ में है, हमारा रिमोट कंट्रोल यीशु के हाथ में है या शैतान के हाथ में है। हालेलुया। वे लोगों को ज्यादा चांस है जो कहते हैं हम तो बहुत मजबूत हैं, हमको कोई भरमा नहीं पाएगा। याद करिए, दलील आपको इंतजार कर रही है। अनिल समझ रहा है, अगर कोई कहे कि हम बहुत बड़ा प्रीचर है, हालेलुया, हम बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, हमको कोई भरमा नहीं पाएगा। याद रखिए, सांप जो है आपको इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आप अगर कहते हैं कि हम तो 10 साल से पक्का विश्वासी, हमको कोई भटका नहीं पाएगा, याद रखिए, दलील आपको इंतजार कर रहे। हालेलुया। कुछ लोग तो दलीला के साथ जी रहे हैं। अर्जुन जी, आपके पास भी दलीला है, कहिए क्या है दलीला। खैनी, पिछला अतवार को आप शुक्रवार को आए थे, 2 हफ्ता पहले, मैंने फिर बाथरूम में इतना खैनी देखा। हमने सबको सोचने लगा कौन आदमी खैनी खाता है। बचपन में कोई खाते खैनी नहीं खाते। बेटा तो बोले खाते हैं पापा। बेटा भी कोई हो सकते। चलिए, अच्छी बात है। हालेलुया। जो व्यक्ति कहता है कि हम तो पक्का विश्वासी हैं, हम तो 10 साल से हैं, हम तो रोज बाइबल पढ़ते हैं, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, हमको कोई भटका नहीं पाएगा, याद रखिए, सांप आपका इंतजार कर रहा है। सावधान हो जाइए, ऐसे घमंड करने वाले हमको कोई भटका नहीं सकता है। ऐसा ही लोग, अदन के बारे में शैतान ने कहा अभी कुछ नहीं बोला, अभी इंजॉय करो।
अभी खूब एंजॉय करो। जब रिलैक्स हो गए तब शैतान आता है और कैसे पल भर में एक छोटी सी गलती परमेश्वर से दूर लेकर चला गया। एक छोटी सी गलती इजराइल को 70 बरस के गुलामी में भेज दिया। एक छोटी सी गलती पूरा इजराइल गुलामी में चला गया। मतलब एक छोटी सी गलती इजराइल का सारा मंदिर तक नष्ट हो गया, एक छोटी सी गलती के कारण। एक छोटी सी गलती आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। हालेलुया। अपने आप को जांचना होगा, हालेलुया, कि हम चेला किसके हैं, यीशु के हैं या लूसीफर के हैं। एक और वचन लूका 22 का 31-32। यीशु ने कहा, हे शैतान, हे शमौन शैतान, हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैं तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। बात हमारी समझ में आ रहा है ना। यीशु मसीह कह रहे हैं पतरस से, शैतान ने तुझको मांग लिया है सूप के समान फटकने के लिए। सोचिए, हालेलुया। लूसीफर ने पतरस को ऐसा फटक दिया, ऐसा फटक दिया, हालेलुया, कि यीशु मसीह को एक बार नहीं कितना बार इनकार कर दिया, 3 बार। वो भी कसम खा खा करके कहता है कि मैं पतरस को, यीशु को मैं जानता तक नहीं हूँ। बतलाइए, शपथ खा खा कर। सोचिए, वही कहता है, हालेलुया, ये फटक दिया शैतान किसको? जब यीशु के चेला फटक दिए गए तो हम लोग भी फटक दिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हालेलुया, अपने आप को हर रोज जांचिए। शैतान ने पतरस को ऐसा भरमाया कि पतरस शपथ खा खा करके कहता है मैं यीशु को जानता भी, जो कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले सारे चेला लोगों ने कहा, क्या कहा था याद है? प्रभु मैं तेरे लिए अपना जान दे दूंगा, जान। अरे यीशु कहता है तू मेरे लिए जान क्या दोगे? अरे तू तो मुझे पहचानने से भी क्या करोगे? इनकार कर दोगे। अभी जान देने का तो समय भी दूर है, तू मुझे पहचानने से इनकार करोगे। और वो एक बार नहीं 3 बार मेरा इनकार करोगे, कसम खा खा कर कहोगे मैं यीशु को नहीं जानता। अरे जान देने की बात कर रहे हो, तो मुझे पहचानने से भी क्या करोगे? इनकार करोगे। फटक दिए शैतान। यही नहीं, एक और वचन मरकुस लिखा, मरकुस अपना बारे में लिखा है लेकिन अपना नाम नहीं लिखा है। 14 का जब 50 पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? इस पर सब चेले छोड़कर भाग गए। हालेलुया। चेले बहक गए। जब यीशु को पकड़ा गया, सारे चेला कहाँ हो गए? जो कहता था कि हम प्रभु तेरे लिए जान दे देंगे, तो यीशु के साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं। क्या कहा था? हम तेरे लिए जान दे देंगे। यानी यही कहा यीशु प्रभु ने कहा, सब के सब को शैतान ने क्या किया? फटक दिया भूसा के समान। हालेलुया। इसलिए मैं कहूंगा, पहला है आप हर यीशु मसीह के आगमन से पहले ये सारी घटनाओं से गुजरना होगा। आपको भरमाया जाएगा, झूठी शिक्षा से भरमाया जाएगा, बाइबिल के टीचिंग से बड़ा भरमाया जाएगा। अब बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं, हालेलुया। डी में भी एक लोग आया है, वो क्या कह रहा है कि सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। बतलाइए, ये मंदिर बनाना है, ये घर बनाने में, चर्च बनाने में 1 साल से ऊपर लग गया था। सोचिए, लेकिन ढहाना होगा कैसा सिस्टर? 1000 रुपया का बम ला दीजिए, पूरे ढह जाएगा। जो आप लोगों को इतना खरी शिक्षा में हम तैयार किए हैं, लेकिन एक झूठी शिक्षा आपके जीवन में आएगा और आपको जीवन को क्या करेगा? ढा देगा। एक झूठी शिक्षा आपके जीवन को क्या करेगा? नष्ट कर देगा। जो हमने 13 साल तक, हालेलुया, खरी शिक्षा से आपको क्या किया? सींचा, सवारा, हालेलुया। लेकिन एक झूठी शिक्षा आपको तोड़ देगा, ढा देगा, बिगाड़ देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए प्रभु ने कहा, हालेलुया, खमीर कहा, खमीर, हालेलुया, सावधान रहना खमीर से। खमीर का मतलब पाखंडी शिक्षा, झूठी शिक्षा से सावधान रहना। एक छोटा सा खमीर,
एक चुटकी खमीर गूंधा हुआ आटा में डाल दो, पूरे आटा को क्या करता है, सड़ा देता है। वही कहता है एक झूठी शिक्षा तेरे जीवन में आ जाए, हालेलुया, तेरे सच्चाई शिक्षा को क्या करेगा, बदल देगा। इसलिए अपने जीवन में हर रोज झांकिए। अगर कन्फ्यूजन होती है तो हमको फोन करके पूछिए कि पास्टर जी हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हालेलुया। लेकिन गलतियां काम कर करके फोन मत कीजिए, पहले फोन कर लीजिए। शराब पी लीजिए, आप पूछिए कि पास्टर जी शराब पीना चाहिए कि नहीं। अरे भैया, जहर खा करके मत पूछिए, पहले पूछिए कि जहर खाना है कि नहीं खाना। हालेलुया। दूसरा, पकड़वाए जाएंगे, पकड़वाएंगे। दूसरा, आपको पकड़वाया जाएगा। सोचिए जरा, अभी तो भरमाया जाएगा, अब पकड़वाए जाएंगे। 24:9 कोई जोर से पड़ेगा, नेहा ऐसा समझ। 24:9 24वें अध्याय में चलेगा मत्ती। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। अब बतलाइए, आपको पकड़वाया जाएगा। सोचिए, अभी तो भरमाया जाएगा, लेकिन अब पकड़वाया जाएगा। हमने क्या बताया कि 8-9 बातें बताऊंगा जो मसीह के आगमन से पहले आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए हम आपको बता दिया कि भ्रमित मत होइए, हिम्मत कहिए कि बाइबल में नहीं लिखा, हमारा पास्टर नहीं बताया, सारी बात बता दी आपको। आप पकड़वाए जाएंगे। कौन पकड़वाया जाएगा, कौन पकड़वाएगा? ऐसा सिस्टर सवाल बड़ी है। कौन पकड़वाएगा? विश्वासी पकड़वाएगा, अविश्वासी पकड़वाएगा। यीशु को कौन पकड़वाया? अपने लोग पकड़वाएंगे, बाहरी लोग नहीं। हालेलुया। अपने लोग आपको पकड़वाएंगे। असली आपका दुश्मन बाहरी नहीं है, कलीसिया के लोग ही आपका असली शत्रु है, जो आपके साथ चर्च में आते हैं। यीशु को कौन पकड़वाया? हालेलुया। यीशु का चुना हुआ लोग ही पकड़वाया। हालेलुया। तो विश्वासी कौन है? जो आपके साथ चर्च आते हैं, आपके साथ प्रभु भोज करते हैं, और यही लोग क्या करेंगे? आपके विरोध में खड़े होंगे। हालेलुया। अगर आप लोग, अगर कोई बाइबिल, कोई भाई बहन, आपके बहन, आपके कलीसिया के कोई परिवार बाइबिल के विरोध में आपसे बोल दे, आपको तुरंत उसको क्या करना चाहिए? डांट देना चाहिए। उसके सपोर्ट मत कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा गलती सलाह देना, समझिए कितना खतरनाक होता है। गलत सलाह के कारण सांप मारा गया, गलत सलाह के कारण बिलाम मारा गया। मैं यही कहूँगा, अगर कोई बाइबिल के विरोध में बोले तुरंत डांट दीजिए। अगर हाँ में वहाँ मत मिलाइए। एक और वचन लूका में क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? तुम्हारे माता पिता, भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। बतलाइए, यीशु मसीह खुद कह दिया पकड़वाने वाले बाहर के नहीं होंगे। तेरा माता पिता पकड़वाएंगे, भाई पकड़वाएंगे, कुटुंब पकड़वाएंगे, मित्र पकड़वाएंगे। ये बात कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह दिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने बात कही क्यों? हालेलुया, हालेलुया। कही के खरे विश्वासी का शत्रु कौन है? हालेलुया। जब जिस दिन अपने घर में कहेंगे, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने पत्नी से, अपने कुटुंब से, अपने रिश्तेदार से कहेंगे, मम्मी बंद करो मूर्ति पूजा, बंद करो छठ पूजा, बंद करो पेड़ पौधे का आराधना, बंद करो नदी तालाब का आराधना, बंद करो मशीन की प्रार्थना आराधना, ये सब बंद करो, बंद करो मूर्ति पूजा, बंद करो बरगद में धागा लपेटना, बंद करो केला की पूजा, तुलसी की पूजा। जिस दिन ये खरी शिक्षा अपने परिवार में देंगे, उसी दिन आपका माता पिता आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्या होगा कि नहीं सिस्टर? यही होगा। अभी आप खरी शिक्षा अपने घर में नहीं दिए हैं, इसलिए अभी बचे हुए हैं। जिस दिन खरी शिक्षा देना शुरू कीजिएगा, विरोध शुरू हो जाएगा, वही लोग पकड़वाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं सारी बात बता दिया हूं पहले ही। ये घटना बीत चुकी है, बहुत ऐसी घटनाएं, हालेलुया, और अभी भी घट रहा है। जब आप कह देंगे जिस दिन, हालेलुया, जिस दिन आप कह दीजिएगा अपने पति से, हालेलुया, जिस दिन अपने सासू माँ से कहिएगा, हाँ तुम्हारी मूर्ति को हटाओ, बंद करो मूर्ति पूजा, बंद करो पेड़ पौधे की आराधना, बंद करो पंखा की पूजा, मशीन की पूजा, ये सब बंद करो।
उसी दिन ये खरी शिक्षा सुन करके लोग आपका विरोध करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं। हालेलुया। अपने रिश्तेदार या ऐसा बात बोल दीजिए ना, हो जाएगा आपका विरोध, हो जाएगी आपके साथ लड़ाई झगड़ा। भरमाने वाले बाहर से, हालेलुया, भरमाने वाले बाहर से ज्यादा अंदर के लोग होंगे, बाहरी वाले नहीं, अंदर के लोग होंगे, चुने हुए लोग होंगे, माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, कुटुंब मित्र भी होंगे। आप ये मत कहें कि मेरे पापा सता रहे हैं, मेरे भाई सता रहे हैं, मेरी बहन सता रहा है, मेरा पड़ोसिया सता रहा है, ये मत कहिए, क्योंकि यीशु मसीह पहले ही कह चुके हैं कि सताने वाले, पकड़वाने वाले बाहरी लोग नहीं होंगे। हालेलुया, तेरे खास अपने लोग होंगे। कब तुझ पर सताव डालेंगे? जिस दिन आप खरी शिक्षा प्रचार करोगे। हालेलुया। अगर आप चुपके चुपके आते हैं और घर जाते हैं, छठो पूजा कर लेते हैं, सारा पर्व त्योहार मना लेते हैं, परेशानी नहीं है। लुस्बर तो चाहता है, लुस्बर को ऐसे लोगों से परेशानी नहीं है जो दोनों तरफ चल रहे हैं, एक पैर चर्च में, एक पैर अंदर, एक चर्च पांव बाहर। ऐसे लोगों से शैतान को परेशानी नहीं है, ऐसे लोगों से शैतान के परेशानी नहीं। शैतान के परेशानी किन लोगों से है? जो कहता है कि बंद करो मूर्ति पूजा, उन लोगों से कहता है कि बंद करो प्रसादी खाना, बंद करो पर्व त्योहार मनाना। ऐसे लोगों से शैतान को परेशानी है। आज जो दोनों रास्ता में चल रहा है, तुम भी खुश मैं भी खुश, जो कहते हैं कि हम किसी को नाराज नहीं करते, उससे उस शैतान को परेशानी नहीं है। शैतान की परेशानी उन लोगों से है जो एकदम खरी खरी बाइबल का टीचिंग का प्रचार करते हैं, कहते हैं कि बंद करो मूर्ति पूजा, बंद करो पेड़ पौधे का आराधना, बंद करो नदी तालाब का आराधना, बंद करो गाय जानवर का आराधना। जब ये कहना शुरू करेंगे तब आप पकड़वाए जाएंगे। हालेलुया। तो आप पकड़वाए जाएंगे। कब पकड़वाए जाएंगे? खरी शिक्षा के कारण। बहुत से देखिए, बहुत मुश्किल हो गया, हर जगहों में भरमाने वाले, भटकाने वाले आ गए हैं। बरबीघा में भी आ गए, मैं क्या करूं, फतुआ में है, ये है, मोकामा में भी भरमाने वाला आया है। और क्या कहे, सदरपुर में हम लोग गए, रानी सीता घर, वहाँ भी भरमाने वाला, वहाँ भी क्या कर दिया, वो लोग आया, बुलाए, हम लोग उन लोगों को बुलाया, वो लोग जब प्रार्थना और इतना सब कर लिया तो क्या कह रहा है पास्टर जी, रानी सिस्टर से, ये दीदी मूर्तियाँ नहीं देंगे हम लोगों को, कौन सा मूर्ति? तो हम लोग का पास्टर आते हैं ना, तो मूर्ति दुगो देते हैं। एगो मूर्ति दिए है कि घर के अंदर रख देना, एगो घर के बाहर लगा देना। एगो मूर्तियाँ क्या करेंगे ना, वो ले करके आते हैं, और मूर्तियाँ पर पहले 5-5 रुपया चढ़ाया जाता था, अब 10-10 रुपया चढ़ा रहे हैं। बताइए कैसे कहा जाए? केकरा से हम लोग संघर्ष करेंगे, किससे किससे हम लड़ाई करेंगे? ये गलत है। इसलिए हम तो आप ही लोगों को समझाएंगे, आप उनको जवाब दीजिए, आप उनको समझाइए। आप खमीर हैं, आप पाखंडी हैं, आप झूठी शिक्षा में, आप परमेश्वर के लोगों को भरमाने वाले हैं। पतरस ने बाइबल में यीशु ने कहा था, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, आप उसी में के हैं जो कहते हैं कि हम किसी को नाराज नहीं करते, सब कुछ कर सकते हो, यीशु के नाम से सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। आप ही को जवाब देना होगा। आपको फील्ड में रहते हैं, आपके घर आएंगे, आपको समझना होगा, आपको ही उसको टक्कर देना होगा। हम ही आपको मजबूत करेंगे, आप उनको टक्कर दीजिए। हालेलुया। अब आगे तीसरा, आपको मार भी डालेंगे। बतलाइए, ये सब गुजरना होगा। यीशु मसीह कह रहे मार डाले भी जाएंगे। कभी आपने सोचा था कि जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है वो आपको एक दिन हो सकता है कि मार भी डालेंगे। दोस्त जो आपके साथ चर्च आता है वो भी मार डालेंगे। घटना सुने पटना वाला ना, इधर का नहीं है, हमारा एक मित्र था, नेपाली था, वो चर्च चलाता था, और उन्हीं का जो पास्टर थे ना, दीपक नाम था, दीपक, नेपाली था। सुनेंगे अभी बोलिए मत ना। और उन्हीं का चाचा के रिश्तेदार लोग ने
वो लोग क्या कर लिया, बपतिस्मा ले लिया। चाचा के लोग ने बपतिस्मा ले, दीपक के परिवार का बपतिस्मा ले लिया। और वो लोग रोक रहा था कि हमारे परिवार को बपतिस्मा मत देना। और वही लोग आए और पुलिस थाना को लेकर आए और सबको जेल में डलवा दिया। अपने लोग आया, अपने भतीजा को आया, चाचा लोग आए, सबको जेल में डलवा दिया। पूरा हंगामा हुआ था 2 साल 3 साल। बपतिस्मा देने के लिए जेल कर दिया। बपतिस्मा हमारे परिवार को क्यों दिया? हमारे परिवार को बपतिस्मा क्यों दिया? हम माना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जबकि वो लोग अलग अलग है। जैसे मान ले कि हम है, हमारे चाचा का परिवार, बेटा लोग मुझसे विश्वास करता है और उनका गोतिया घर कहता है कि नहीं हम बपतिस्मा लेने देंगे, इसलिए विरोध किया। हालेलुया। तो वही कहता है कि जो आपके माता पिता, हालेलुया, आपको जन्म दिया, हो सकता है कि जिस दिन खरी शिक्षा उनको कहेंगे कि मम्मी ये सब बंद करो, ये बंद करो, ये बाइबल अनुमति नहीं देती है, उस दिन आपके माता पिता आपके क्या करेंगे? कत्ल करने के बारे में सोच लेंगे। सोचिए, यीशु मसीह ने सारी बात बता दिया है। कब मार डालेंगे? अब भी नहीं। जब तक आप कहते हैं कि मैं किसी को नाराज नहीं करता, तब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिस दिन कहेंगे खरी शिक्षा, मम्मी ये सब भगवान नहीं है, ये जानवर भगवान नहीं है, ये दलमुट भगवान नहीं है, ये पंखा मशीन, विश्वकर्मा पूजा आ रहा है, देखिएगा सब लोग मोटरसाइकिल पूजा करेंगे, पंखा पूजेंगे। हालेलुया। पंखा पूजेंगे, मोटरसाइकिल पूजेंगे, खुरपी, चूल्हा, सब कुछ पूजा करेंगे। सोचिए, यही महीना अगस्त में है, सितंबर में होगा, अगला महीना। सोचिए, जिस दिन अपने घर में विश्वकर्मा पूजा के दिन बोलिएगा कि मम्मी हम पंखा के पूजा नहीं करेंगे, हम पंखा को अगरबत्ती नहीं दिखाएंगे, हम मशीन को अगरबत्ती नहीं दिखाएंगे, हम खुरपी और ताला चाबी को नहीं दिखाएंगे, उस दिन आपके लोग क्या हो जाएंगे? विरोध में खड़े होंगे। खरी शिक्षा आपके मुसीबत बनेगी। तो क्या हम खरी शिक्षा प्रचार करना बंद कर देंगे? क्या हम बंद कर देंगे? नहीं। हालेलुया। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए, खरी शिक्षा देने वाले, क्योंकि प्रभु ने कह दिया है भरमाने वाले बहुत निकल चुके हैं। हालेलुया। जब खरी शिक्षा आपके पास रहेगा तो आप उनको बदल सकते हैं। हालेलुया। एक और वचन कहता है, सुनिए जरा, मरकुस 1:13-12 में क्या लिखा है? भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे। बतलाइए, वो दिन आएगा कि भाई भाई को सौंपेंगे, पिता पुत्र को सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। उस समय रिश्ता से में नफरत की सीमा नहीं होगी। माँ, अभी भी आप देख लीजिए, अखबार में पढ़ते होंगे, हालेलुया, अखबार में अपने पढ़ा, अभी तो मैंने कुछ 6 महीने साल भर पहले एक मम्मी ने बताए थे ना, सीसी कैमरा में फोटो आया था कि औरत ने अपने बेटा को, 2 बच्चा को लेकर क्या किया? पहले अपने कुआं में फेंक दिया, अपने बच्चा को फेंक दिया। एक छोटका बच्चा था तो वो थोड़ा सा भाग गया, उसको पकड़ कर लाते, हम देखे थे यूट्यूब में, फिर उसको पकड़ कर लाई, उसको भी कुआं में फेंक दिया। अंत में अपने सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। रिश्ते में इतने नफरत होंगे। अब तो ऐसा भी मैं सुना हूं कि पति पत्नी में बंटवारा हो गया है, पत्नी अलग रह रही है, पति अलग रहे। प्रभु ने कहा तुम दोनों एक तन है, एक तन है। अब क्या हो रहा है? पति अलग, पत्नी अलग, पत्नी का हिस्सा अलग, पत्नी का पति का हिस्सा अलग। हे भगवान, अब रो जाऊंगा। सोचिए जरा, आप सोच लीजिए। वही कहता है, एक और वचन यूहन्ना 16:2 में क्या कहता है? वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि कोई तुम्हें मार डालेंगे और वो समझेगा कि हम परमेश्वर का सेवा करता हूँ। बताइए, वो प्रभु का सेवा करता है, लेकिन आपको क्या करेगा? मार डालेंगे। और क्या कहेगा? हम तो प्रभु का दास है, हम प्रभु का सेवक है। हालेलुया। तो झूठी शिक्षा आप खंडन कीजिए। हालेलुया। अगर झूठी शिक्षा का खंडन नहीं बाइबल कहती है, जरा सोचिए, बहकने का
भटकने का, भरमाने का लेवल इतना चरम पर होगा कि वे मार देंगे और कहेंगे हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आएगा, हालेलुया, कब? जब हम कुछ खरी शिक्षा देंगे तब। ये नहीं समझ में आएगा कि हम प्रभु का सेवक है, सेवक को हत्या करने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे ऐसा ही करेंगे और कहेंगे कि हम तो प्रभु का दास हैं। हालेलुया। क्या सेवक हत्या कर सकता है क्या? नहीं, लेकिन वो दिन आएगा, कौन लोग करेंगे? जो झूठी, हालेलुया, भविष्यवक्ता है, झूठे टीचिंग में है। जब उनको खरा बताइएगा कि ऐसा नहीं हो सकता, तब आपको मारपीट करेंगे, आपको हत्या भी कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर के लोगों को जो खरी शिक्षा देते हैं उन्हें मार देंगे और कहेंगे हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। जो आप सोच नहीं सकते वो चीज आपको देखने को मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप रोज आपका स्टडी अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर के साथ अगर अच्छा से रिश्ता नहीं है तो आपके लिए बुरी खबर है, आपके बुरे दिन आने वाले हैं। नाम की मसीही मत बनिए। हालेलुया। तीसरा, चौथा, दुश्मनी बढ़ेगी। आपका दुश्मन बढ़ेंगे। कौन? किसका? जो खरी शिक्षा में चल रहे हैं। मत्ती 24:8, मेरे नाम के कारण सब जातियां तुझसे बैर रखेंगे। सब जातियां तुमसे बैर रखेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु का सुसमाचार ले करके जातियों के बीच में जाएंगे और कहेंगे यीशु ही ईश्वर है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है। हम कहेंगे यीशु को छोड़कर और कोई रास्ता नहीं है। पेड़ पौधा ईश्वर नहीं है, नदी समुद्र ईश्वर नहीं है, जानवर गाय बैल भेड़ बकरी ईश्वर नहीं है। अगर ये सब बात कहना शुरू करेंगे, प्रचार करेंगे, तो लोग आपसे दुश्मनी करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। अगर आप चुपके चुपके मसीही जीवन जी रहे हैं, परेशानी नहीं है। बात समझिएगा। नहीं, परेशानी है, नहीं परेशानी है। परेशानी कब होगी? जिस दिन आप खरी शिक्षा में चलना शुरू करेंगे, खरी शिक्षा दूसरों को बताना शुरू करेंगे। इसलिए कहता है सारी जातियां तुझसे बैर करेंगी। हम सारे जातियों में जाकर के खरी शिक्षा देंगे। हालेलुया। यीशु ईश्वर है, यीशु ही सब कुछ है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु जान दिया है आपके लिए, यीशु ही भगवान है। जिस दिन ये बात कहेंगे और कोई ईश्वर नहीं है, तब लोग आपको क्या करेंगे? आपसे दुश्मनी, आपसे बैर करना शुरू कर देंगे। मत्ती 10:22 में क्या लिखा है? मेरे नाम के कारण सब लोग तुझसे बैर करेंगे। बताइए, यीशु का नाम जहां ले लेंगे समस्या खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। और भगवान का नाम लीजिए तो परेशानी नहीं है, और कोई दूसरा देवता का नाम लीजिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यीशु का नाम जिस दिन लेना शुरू कीजिएगा परेशानी क्रिएट शुरू हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक बने रहिए खरी शिक्षा में। हालेलुया। आपको कहां कहां से टॉर्चर किया जाएगा याद रखिएगा। हालेलुया। 3 जगहों से आपको परेशानी कहां कहां से आएगी? मसीही समाज से आएगा। मसीही समाज में कौन लोग पूरे विरोध करेंगे? जो खरी शिक्षा नहीं जानते हैं, वो लोग आपका विरोध करेंगे। घर से भी आपको टॉर्चर किया जाएगा और संसार से भी आपको टॉर्चर किया जाएगा। 3 जगहों से टॉर्चर किया जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हें नफरत करने वाला दुनिया में भेजा है। याद रखिएगा। यूहन्ना 17:16 पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। 16 और 18, जैसा मैं संसार का नहीं वैसा भी तुम भी संसार के नहीं हो। बताइए, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसा ही मैंने तुझे जगत में भेजा। यीशु कहता है कि तू अकेला नहीं है, दुख उठाने वाला मैं खुद सह चुका हूँ। हालेलुया। यीशु को भी इसी दुनिया में भेजा गया था जहां नफरत है। यीशु कहता है कि जैसा तूने मुझे भेजा वो मैंने भी उसको उसी दुनिया में भेजा। कौन दुनिया में? नफरत की दुनिया में। हालेलुया। यानी खरी शिक्षा से नफरत शुरू हो जाएगी। ऐसे
परेशानी नहीं है। आपके टोला मोहल्ला से अब आते हैं, चर्च आते हैं, जाते हैं, नफरत नहीं होगा। लेकिन जिस दिन अपना टोला मोहल्ला को कहिएगा कि भैया हम ये सब बंद करो, ये सब हम नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते, तब परेशानियां। हालेलुया। तो क्या करेंगे हम? सही जाएंगे, चुपचाप आएंगे, चुपचाप आएंगे। ये मसीही जीवन नहीं है। मसीही जीवन का मतलब दीपक। आप जहाँ रहते हैं अपने आसपास के अंधकार को मिटा दीजिए। आप जहाँ रहते हैं अपने आसपास के लोगों को बता दीजिए। हालेलुया। अपने ईश्वर के बारे में बता दीजिए। आप अपने आसपास के लोगों को बता दीजिए। हालेलुया। चुपके चुपके आना मसीहत नहीं है। मसीहत का मतलब जलना। जहाँ रात में एक दीपक जलता है, हालेलुया, पूरे आसपास के लोग अंधकार में हो जाते हैं, वैसा ही एक मसीही जीवन है। रात में दीपक जलता है, बहुत से कीड़े फतिंगे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा ही आप दीपक हैं। प्रभु कहता है आप दीपक हैं। आप जिस मोहल्ला में रहते हैं आप जलना चाहिए, और आप जब जलेंगे तो आसपास के कीड़े फतिंगे आपके पास आएंगे। अगर आपके पास आसपास के कीड़े फतिंगे नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपका दीपक क्या हो गया है? बुझ गया है। आपका दीपक में तेल नहीं है, क्योंकि दीपक है तो जलना ही है। दीपक रात में जलता है तो कीड़े फतिंगे आते हैं। आपको प्रभु कहता है कि आप दीपक हैं, आपको जलना चाहिए। आपके पास कीड़े फतिंगे नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपका दीपक बुझ चुका है। क्यों बुझ चुका है? क्योंकि उसमें दिया में तेल। हालेलुया। आगे पांचवा, ठोकर लगेगा। पांचवा क्या लगेगा आपको? ठोकर। कौन ठोकर खाएगा? खरी शिक्षा से ठोकर खाएंगे। मत्ती 24:10। तब बहुत से ठोकर खाएंगे। कई मसीही विश्वास से भी तो हट जाएंगे। ठोकर खाने का मतलब वापसी हो जाना। खरी शिक्षा सुन कर करके वापसी हो जाना। आपको याद है सुमन सिस्टर के मोहल्ला से कुछ महिला फतुआ जाती थी, समझ में आ रहा है ना? और वो जाती थी तो सुमन सिस्टर बोली, अरे उतना दूर क्यों जाती है, यहाँ क्यों नहीं आती? तो क्या कही, तुम्हारा जो पास्टर है ना वो बोलता है कि छठ पूजा बंद कर दो, कहता है कि सूरज चंद्र में कर रखना बंद कर दो, लेकिन हमारा पास्टर ऐसा नहीं बताया, इसलिए हम वहाँ तेरे यहाँ नहीं जाएंगे। भूषण जी के पास भी गए थे, वहाँ भी तो हाँ हाँ हाँ, ऐसे लोग हो गए हैं। हालेलुया। उनको कतनो ये टीचिंग खरी शिक्षा दिया जा रहा है, उनको भेजा में नहीं टूक रहा है। क्या करिएगा? इसलिए आप ही को सामना करना होगा। जो भरमाए जाएंगे वो ठोकर खाएंगे। आपस में कहेंगे हम उनकी शिक्षा गलत है, इनकी शिक्षा गलत है, तब वे सुस्त पड़ जाएंगे। कौन सुस्त पड़ेंगे? ठोकर खाएंगे, सुस्त नहीं, वे तो वापस लौट जाएंगे। उनको देख करके कई मसीही लोग भी क्या हो जाएंगे? सुस्त पड़ जाएंगे। खरी शिक्षा, सारी परेशानी का जड़ क्या है? खरी शिक्षा। इसलिए बराबर कहता हूं कि अब खरी शिक्षा में चलिए। हालेलुया। कंप्रोमाइज करने वाली शिक्षा मत रहिए। कंप्रोमाइज कर लीजिए नहीं, कभी भी झूठ को सच के तराजू पर मत तौलिए। हालेलुया। याद रखिए सच्चे मसीह के अंदर हालेलुया, अंदर में क्या होगा? हालेलुया। सच्चे, अगर आप सच्चे मसीही हैं तो आपके अंदर में, हृदय में आग लगी रहेगी, उसको कोई बुझा नहीं सकता है। हालेलुया। ये खरी शिक्षा आपके अंदर में आग लगा रहेगा, बुझने नहीं देगा। हालेलुया। किसी की धमकी से भी वो सुस्त नहीं पड़ेगा, किसी सताव से भी वो बुझेगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने अंदर एक आग लगा लीजिए। हालेलुया। सताव आ जाए वो नहीं बुझना चाहिए, आग नहीं बुझनी चाहिए। आग बुझा, पवित्र आत्मा के आग बुझा, आप सुस्त पड़ जाएंगे, वापसी हो जाएंगे। आग लगी रहे। हालेलुया। और छठा है, लास्ट बताऊंगा, झूठा भविष्यवक्ता। झूठा भविष्यवक्ता 24:11 मत्ती में, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आपकी शिक्षा को परखा जाएगा। झूठी शिक्षा बहुत जड़ पकड़ेगी।
गलत टीचिंग बहुत फैलेगी। अपना शिक्षा मजबूत करना होगा, अपना स्टडी को मजबूत करना होगा। सुनिएगा, 4-5 बात बता रहा हूं अभी। झूठी शिक्षा आ चुकी है। हालेलुया, क्या आ चुकी है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, लेकिन अब ऐसे लोग आ गए हैं जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा के ही नाम से बपतिस्मा देना है। अब आ चुका है ये टीचिंग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं बपतिस्मा देना है। किस नाम से देना है? केवल पवित्र आत्मा से। ये बिल्कुल क्या है? मत्ती 28 का 18-19 पढ़ लीजिए। बिल्कुल गलत टीचिंग आ चुका है। दूसरा, हमारे यहाँ नेपाली लोग भी आ चुके हैं जो कहते हैं कि रविवार को चर्च नहीं चलता है और शनिवार को चलता है। अब क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा? अब वो लोग कह रहे हैं कि पुराना नियम में पढ़ लीजिए, पुराना नियम में शनिवार को कलीसिया सबका दिन कहिए था, शनिवार को था। अब वो लोग कह रहे हैं कि शनिवार को। अब क्या कीजिएगा? आपको सामना करना होगा। कुछ ऐसे भी सेवक आ चुके हैं वो जो कहते हैं हालेलुया यीशु का फोटो रखना जरूरी है, यीशु का फोटो रखना जरूरी है, एक घर के अंदर एक घर के बाहर। अब आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और उस मूर्ति है तो चढ़ाना भी जरूरी है। 10 रुपया 5 रुपया चढ़ाइए, मूर्ति है तो चढ़ावा आएगा। विश्राम दिन तो शनिवार को नहीं पड़ता हाँ? विश्राम दिन शनिवार को नहीं पड़ता। पुराना नहीं है ना, हाँ, लेकिन यीशु मसीह का जो जिंदा हुए रविवार के दिन तो सब दिन से आपको यहूदी लोग कब करना शनिवार के, इजराइल में शनिवार को यीशु मसीह को नहीं जानते ना। वो पहले वाला हालेलुया, वही बता रहा हूँ। अब देखिए, कुछ ऐसे भी सेवक आ चुके हैं, मैं जो जितना मैं बोलता हूँ ना समझे प्रमाण के साथ बोलता हूँ, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे भी सेवक आ चुके हैं जैसे फतुहा में, वो कहते हैं कि घर हम बांध देते। याद है? 50 रुपया दे दीजिए और नींबू दे दीजिए, चावल दे दीजिए, आपका घर बांध देंगे। पान कसैली पान कसरी दे दीजिए, घर बांध देंगे। अब बताइए, अब सोचिए क्या होगा घर बांधने वाला काम। अब आपका घर की रक्षा नींबू और पान करेगा, यीशु आपके घर की रक्षा नहीं करेंगे। सुमन सिस्टर घर बन रहा था, समझे, तो गए तो डॉक्टर साहब देखे कि इतना बड़का जूता टंगले है। ऐसा सिस्टर जूता का है ना, अब तो नजर नहीं। बताइए, मैंने यीशु रक्षा नहीं करेंगे, जूता रक्षा करेंगे। किसी का नजर नहीं लगता। ये वो गाड़ी वो नया निकाला था, हवा हवा पीछवा, उसमें जूता टंगले था। कहाँ दुनिया जा रहा है, ये देखा देखी पाप आता है। नया का हवा हवाई निकाला मुकामा में, अब पीछे में जूता टंगले है, टूटल टूटल जूता। क्या कीजिएगा? आपको सामना करना होगा। कुछ ऐसे भी सेवक आ चुके हैं, याद रखिएगा, कुछ ऐसे भी सेवक आ चुके हैं जो कहते हैं कि अभी जो डी वाला बता रहे थे, डी वाला, वो क्या कहते हैं कि हम लोग बपतिस्मा नहीं देते हैं, उसके पास बाइबिल भी नहीं है, नया नियम का जैसा इतना ही मोटा किताब रखा है, उसके पास बाइबिल नहीं है, और कहता है क्या कहा है कि हमारे यहाँ बपतिस्मा नहीं होता है, यीशु के नाम से सब कुछ करो। अब हम क्या कहेंगे? डी में जो आया, बरबीघा में आया, बहुत सा फरमाने वाला आया। हालेलुया, ये सब लेकिन वो भी कहेगा कि हम ही प्रभु का सेवक हैं। आपको क्या करना होगा? हालेलुया, उसकी टीचिंग को आपको मैच कराना होगा। क्या उसकी सुनेंगे अभी, उसका टीचिंग क्या बाइबिल से मैच कर रही है? अगर बाइबिल से मैच नहीं, जो टीचिंग देता है उसको पूछिए कि कहाँ है कि बपतिस्मा नहीं देना है। यीशु खुद बपतिस्मा, यीशु का नाम लेते हो तो पौलुस ने बपतिस्मा दिया, पतरस ने बपतिस्मा दिया, तुम यीशु का नाम लेकर कहते हो कि बपतिस्मा नहीं देना है। सुनीता बहन से पूछ लीजिएगा, उनके घर प्रार्थना था, उनके जाओ नहीं, बोले कि हम लोग बपतिस्मा नहीं, हम लोग चलता है, हम लोग बपतिस्मा नहीं देना है। अच्छा गवाही रख ले हैं, बतलाइए, मैं इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों को। हालेलुया, तो ये आपको इससे सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, कहेगा सब कुछ कर सकते हो, सारा पर्व त्योहार कर सकते हो, छठ जुतिया तीज सब कुछ करो, तो आप समझ लेना है हालेलुया कि यीशु की जो कहा था वही लोग हैं, भरमाने वाले भटकाने वाले लोग हैं। ऐसा मत सोच लीजिएगा हमारा पास्टर नहीं बताया, ये तो अच्छा बात बता रहा है, तो आप उजरा जाएंगे उसमें। हालेलुया, जिसके पास खरी शिक्षा है, बाइबिल का ज्ञान है, वही लोग भरमाए नहीं जाएंगे, अन्यथा आसानी से भरमा दिए जाएंगे।
हालेलुया। सातवां है अधर्म बढ़ेगा, अगला बार बताऊंगा।